Okay, let's talk about exposing the dark queens of Instagram. सेजल तुम लोग को पता होगा कि मैंने बहुत एक दिन पहले 5-6 दिन पहले सेजल के ऊपर बातचीत किया था एंड इट वेंट वायरल। ठीक है, तुम सारे लोग को काफी ज्यादा पसंद आया था उसके ऊपर, तो तब से बहुत सारे लोगों ने रिएक्शन वीडियोस एंड रोस्ट वीडियोस बनाए हैं ऑन सेजल। ठीक है, मैंने सेजल से बातचीत किया था। रियल लाइफ में वो बहुत डिफरेंट लगती है देन द कंटेंट जो वो इंस्टाग्राम पे आती है, लेकिन ये एक वीडियो बनाया है और काफी इंटरेस्टिंग है इसका टॉपिक। लेट्स टॉक अबाउट दिस। या तुम लोग देखा हुआ बहुत ही ज्यादा डैंक एंड वैसा कंटेंट बन गया ऑन इंस्टाग्राम। जोक और कॉमेडी ये सब तो लोगों को एंटरटेन करने के लिए थी ना, लोगों को हंसाने के लिए थी, उनका दिल खुश करने के लिए थी। मगर पता ही नहीं चला कि कब ह्यूमर में चीजें डालना फनी हो गया, कब लोग डार्क ह्यूमर के नाम पे लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करने लगे, कब लोगों के हालातों पर भद्दे भद्दे कमेंट्स करना डार्क ह्यूमर हो गया। लोगों को ये आजकल सी इफ तुम जस्ट जाओगे एंड जस्ट गो किसी भी इंस्टाग्राम पॉपुलर रील के कमेंट सेक्शन में, तुम्हें पता लग जाएगा कि लोग डार्क ह्यूमर के नाम पे ना लिटरली लोग को बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। समझना तुम कहने का मतलब। तो दिस इज व्हाट गोइंग ऑन विद द डार्क ह्यूमर शिट। ठीक है, एंड इट्स बिकॉज पहले कुछ लोग डार्क ह्यूमर की वजह से पॉपुलर हुए, तो अब उनको पीछे करने के चक्कर में लोग एक्सट्रीम चीजें कर रहे हैं। राइट फकिंग थिंग। या आई नो भाई, बोल भी कौन रहा है। मैं आई डोंट थिंक सो मेरा डार्क ह्यूमर है। मैंने आज दिन तक कौन सी डार्क ह्यूमर चीज करी है। फॉर एग्जांपल, मैं पॉपुलर ही अपने ह्यूमर की वजह से नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं ह्यूमर की वजह से पॉपुलर होता हूँ। वॉट एवर आई डू, मे बी तुम्हारे हिसाब से वो डार्क ह्यूमर तुम्हें लगता हो, बट मेरे हिसाब से वो ह्यूमर ही नहीं है। मैंने उसको डार्क ह्यूमर के चक्कर में नहीं बोला है। बात समझ में नहीं आती है कि बिना किसी चीज को ओवर किए बिना भी आप कॉमेडी कर सकते हो, लेकिन पता नहीं कैसे पर ये जनरेशन के दिमाग में डार्क ह्यूमर इतने अंदर तक, डीप लेवल तक घुस चुका है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। आजकल की जनरेशन बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर रही है। अगर कोई इस चीज को पॉइंट आउट कर दे तो उसे नॉर्मी कहने लगते हैं। हर चीज को ओवर करके दिखा दो तो लाइक्स आ जाते हैं और लोग बोलने लग जाते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा डैंक है, इसका ह्यूमर तो बहुत डार्क है। लेकिन चीजें हद से ज्यादा तब खराब होने लग जाती हैं जब ऐसी हरकतें लड़कियां भी करने लगे। कंटेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ पीरियड्स, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड जोक्स करने को आजकल कुछ क्रिएटर्स काफी डार्क ह्यूमर समझ ले रहे हैं। और ऐसे ही एक क्रिएटर है सेजल। अगर थोड़े से भी एक्टिव हो तो कहीं ना कहीं आपने इस सेजल नाम की लड़की के रील्स अपने इंस्टा फीड पे जरूर देखे होंगे। इसके कंटेंट में ह्यूमर तो दूर दूर तक नहीं होता, अगर कुछ होता है तो वो है सिर्फ भर भर के वल्गर कंटेंट। इसके कंटेंट लिटरली इतने ज्यादा खराब होते हैं कि मैं खुद लड़का होने के बावजूद भी ये सब नहीं देख पा रहा। मगर आखिर इसके इस टाइप के कंटेंट बनाने के पीछे का रियल मकसद क्या है, ये बात आप आने वाले कुछ मिनट्स में समझ जाओगे। मगर उससे पहले इसके कुछ रील्स पे नजर डालते हैं। तो चलो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स एक्सपोज दिस सो। प्रॉब्लम तब होती है जब लड़कियां करें वाह। नहीं ऐसा नहीं है। आई फील लाइक कि यहाँ पर लड़का और लड़की की चीज नहीं है, बट हाँ जैसे सेजल जो करती है उस जगह पे कभी कभी वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है भाई, वल्गर तो मुस्कान कारिया का भी कंटेंट है। यस, मुस्कान कारिया के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बोला है ही सेड दैट दो। या उसने आई थिंक कभी कभी जो क्रिएटर बोलना चाहता है वो उस वे में उसने ना बोला हो। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि थोड़ा सा वैसा डबल मीनिंग जोक्स मारती हैं, बट आई काइंड मेरे को वो फनी लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो खराब है। जैसे कि कुछ मुस्कान कारिया के रील्स मुझे इतनी खराब नहीं लगती, बट कुछ तो ओवर द लिमिट हो जाती हैं ऐसे करके। और मुस्कान इज स्टिल फाइन दो। अगर तुम सेजल से कंपेयर करोगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मुस्कान फाइन है। ठीक है, अदरवाइज लोग को मुस्कान में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लगती है। कॉल्ड डैंक क्वीन ऑफ इंस्टाग्राम। या हर कोई सेजल को डैंक क्वीन ऑफ इंस्टाग्राम बोलने लगे हैं अब। नमस्ते, मेरा नाम है सेजल। आज एक लड़का का मैसेज आया, उंगली करके दिखा, तो मैं चली गई उससे कर उंगली करने। मेरे उंगली करने के बाद अचानक से सब लोग रोने लग गए। मैंने तो बस उसकी माँ ने उंगली किया था, पता नहीं सब रो क्यों रहे थे। तो देख, ओए मुंह में लेगी, आजा लेती। ओहो, पीरियड में लीकेज प्रॉब्लम, यूज योर बॉयफ्रेंड्स माउथ, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड के मुंह में है लीक लॉक टेक्नोलॉजी। ओहो, कुल मिला के ये है इसका कंटेंट। हर रील कहीं ना कहीं वल्गैरिटी से जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि ब्रांड प्रमोशन भी इससे बिना वल्गर वर्ड्स यूज किए नहीं किया जाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है इसकी रील्स में, वो ये है कि ये बड़े इजीली वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर लेती है। और खुद भी एक लड़की होने के कारण इसे वो हेट नहीं मिलता जितना ये लड़की डिजर्व करती है। वरना सेम बात अगर कोई लड़का कर दे तो उसे लिटरली जेल हो जाएगी। एक लड़के इफ सेम जोक अगर कोई लड़का मारता है जो सेजल मार रही है, मे बी यहाँ हो सकता है। यू लाफ्ड ऑन दीज थिंग्स बड़ी। नो, आई डिडंट लाफ्ड ऑन दीज थिंग्स। सेजल के ऊपर सबसे पहले मैंने ही बात करी थी और मैंने बोला था कि भाई फॉर सम रीजन मुझे नहीं लगता ये फनी है। मुझे लगता है कि काफी
लेकिन काफी अजीब है। दिस इज नॉट समथिंग जो मैं देखना चाहूंगा। लास्ट सीजन वाली वीडियो में मैंने यही बातचीत करी थी। द ओनली थिंग इज दैट व्हेन समवन क्रॉसेस द लाइन द थिंग्स गेट रॉन्ग एंड इट इज समवट ओके बट एवरीवन शुड नो द लिमिट। एग्जैक्टली, यू शुड नो द लिमिट। शी डिजर्व्स टू बी बैंड। आई डोंट थिंक सो शी डिजर्व्स टू बी बैंड। लोग इससे भी बुरी बुरी चीजें करते हैं, मैं तुम्हें सही बताऊं तो, ठीक है। आई थिंक शी डिजर्व्स अ सेकंड चांस आल्सो। कमेंट किया, अबे कभी अपनी शक्ल देखी साली बोनी? हाँ, मैं इतनी बोनी होगी तेरी माँ मुझे किधर यूज कर सकती है। और उसने किया, इसी वजह से मेरा कलर काला है। अगले टाइम मेरे से देखी ना तेरी मम्मी की आवाज जाऊंगी। और तूने अपनी शक्ल और हाइट देखी? तो पैदा कैसे हो गया? तेरी माँ ने बियर की बोतल डालने से पैदा हो गया। इतनी गालियां दी इसने इस रील में कि हर वर्ड के बाद मुझे मजबूरी में बीप लगाना पड़ रहा था। लेकिन इस रील में फनी पता है क्या था? इसकी बातें ना सबसे फनी है इसके रील का कैप्शन। इसमें इसने लिखा है हाइट तो Another man who thinks being white is beautiful। मत क्या कर मेरे सामने भाई। तूने हाइट तो बड़ी कर ली, सोच का क्या करेगा। ओ बड़ी हो गई, सोच का क्या करेगा। उसके एक डीएम के चक्कर में उसके माँ बाप के बारे में इतना बुरा भला बोल के, खासकर उसकी माँ के बारे में, जबकि ये खुद भी एक लड़की है। इतनी बुरी भाषा का यूज करके दूसरों की सोच पे ज्ञान देना, इसके लिए एक अलग ही लेवल की हिम्मत चाहिए होती है। काफी सारी माइनर एज की लड़कियां भी आजकल इंस्टाग्राम पे सो कॉल्ड डैंग कम्युनिटी का हिस्सा बनने की नाकाम कोशिश कर रही हैं, जिसमें कि 12 से 14 साल की बच्चियों का इस टाइप का थॉट प्रोसेस होगा, ये आपने भी कभी नहीं सोचा होगा। हर दूसरे रील में पीरियड जोक मारने से कंटेंट नहीं बनता। इसके जब 100 के हुए थे तब इसने एक पोस्ट किया था जिसमें इसने क्या लिखा था? मैंने खुद का मजाक बनाने में कभी भी हेजिटेट नहीं किया, एंटरटेन करने के लिए लोगों का मजाक उड़ाया, पर मेरी राधा रानी जानती है कि मैंने कभी किसी का दिल से बुरा नहीं चाहा। सबसे पहली बात, अपने इस नीच, घटिया और बकवास कंटेंट में भगवान का नाम इंक्लूड करना बंद करो। एटलीस्ट भगवान को ऐसी चीजों से दूर रखो। और दूसरी बात, तुमने खुद का मजाक नहीं बल्कि सारी की सारी औरतों का मजाक बनाया है, बल्कि उन पर वल्गर कमेंट्स करना, उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करना, उन्हें ओवर सेक्सुअलाइज करना, ये सब नॉर्मलाइज किया है तुमने। और क्लियर कट बात कहूंगा, इसे कंटेंट नहीं बोलते, इसे एंटरटेन करना भी नहीं कहूंगा। अगर कोई ऐसा कंटेंट देख के एंटरटेन हो रहा है तो प्रॉब्लम उसके दिमाग में भी है। और एक और अभी है ना, एक ने मेरे को अभी कमेंट किया था, यार फनी तो है ये थोड़ी सी, टू बी ऑनेस्ट। आई मीन ऑनेस्टली, लाइक ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताऊं, कुछ सेजल का रील्स आर थोड़ा बहुत सही, ठीक है ना। मैं मजाक नहीं करूंगा, ठीक है। जैसे मैंने एक नॉर्मल रील देखा था जो लाइक उसने बनाया था, ठीक है। मैंने उसके ऊपर एक रील भी डाल रखा है, और लाइक शॉर्ट डाल रखा है, नॉट रील, ठीक है। कुछ सेजल का रील आर थोड़ा सा ओके, बट मुझे लगता है कि कुछ सेजल का अजीब रील्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, उसके चक्कर में सेजल ने और अजीब रील स्टार्ट कर दिया। कभी कभी सेजल का जोक्स लाइक यू नो अच्छा वाला, जोक्स आर नॉट फनी बट हर वॉइस माइट बी ओके। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि किसी की आवाज फनी लाइक इस वे में हो सकती है। नॉर्मल रील कॉपी होते हैं। आई मीन यार, लाइक सेजल के रील हर कोई कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग होंगे जो कि सेजल से भी तगड़ी चीज करने की कोशिश करेंगे। इसने अपने कैप्शन में लिखा है कि आई होप मैं तुम लोगों को डिसअपॉइंट ना करूं, काश इतना अपने माँ बाप के लिए सोच लिया होता। ओह शिट। आई मीन देखो, लाइक काफी हार्श वर्ड तो बोल रहा है ये बंदा। अगर लाइक वो देखेगी तो उसको बुरा तो लगेगा, और उसको इतना बुरा लग सकता है कि मे बी वो इस टाइप का कंटेंट छोड़ भी दे। इस टाइप का डार्क ह्यूमर, सीधी सी बात, कोई भी डार्क ह्यूमर नहीं कहलाता, बल्कि एक डिस्टर्बिंग ह्यूमर कहलाता है। अगर आपको डार्क ह्यूमर ही पसंद है मगर डिस्टर्बिंग नहीं, तो आपको स्मूथ जरूर ट्राई करना चाहिए। एक ऐसा डेटिंग है को आप नहीं एक दूसरे के साथ डेटिंग करने लग जाएं। तो मेरे हिसाब से तो खाली मीम स्क्रॉल करने से अपने पसंदीदा मीम्स को स्क्रॉल कर तो एक ही होते हैं ना। तो फॉलोवर्स कपड़े निकाल मेरे वाला रील वॉज गुड, एग्जैक्टली उसी रील की बात कर रहा था। तो मैं नहीं पता कि मैं कौन सी रील की बात कर रहा हूँ, तो आई विल प्ले अभी। सुनना, मेरे कपड़े उतार, कपड़े उतार मेरे। शिले तेरा और ओके, इसकी चिंता करने से पहले उनकी इज्जत की चिंता करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या जमाना आ गया है यार, उन फॉलोअर्स की चिंता है जिन्हें आज तक फेस टू फेस मिली तक नहीं, मगर उन माँ बाप की इज्जत बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने पैदा किया, पाल के बड़ा किया। इवन उन माँ बाप पे भी इस टाइप की रील बनाई जा रही है जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कैसी मैं रील? प्रेग्नेंट हूँ ये बोलकर आज मैं पापा मम्मी के साथ प्रैंक करूंगी। चलो देखते हैं क्या होता है। मम्मी पापा मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसने तो अपने माँ बाप तक को भी नहीं। एक तो भाई मैं कितना गंदा इंसान हूँ कि मेरे को इसमें क्यों हंसी आया भाई। छी भाई एक्चुअली में कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत गंदी चीजें देखकर सेटिस्फेक्शन लेते हैं, एंड बहुत डिस्टर्बिंग चीजें देखकर जस्ट ऑब्वियसली इट इज ट्रू। क्योंकि अगर तुम देखोगे तो सेजल चल भी इसीलिए रही है क्योंकि लोग देख रहे हैं।
उसको 3 लाख फॉलोअर्स होने वाले हैं भाई सेजल के। अब बात करते हैं ऐसे वीडियोस बनाने के पीछे की साइकोलॉजी की कि आखिर Okay. क्यों इसने सारी हदें पार कर दी बेशर्मी की। दरअसल इसकी वीडियोस से ये पता चलता है कि ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है जो Yeah. फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, जिस Yeah. वजह से इसने सोशल मीडिया की हेल्प से पैसे कमाने का सोचा होगा। और जैसा कि आप मेरे कमीला और माइनर गर्ल्स वाले वीडियो में अच्छे से देख चुके हैं कि Right. लड़कियां जब फेम और पैसे के पीछे भागती हैं, ये रील कौन सा है भाई? कमीला और माइनर गर्ल्स वाले वीडियो में अच्छे से देख चुके हैं कि लड़कियां जब फेम और पैसे Oh के my पीछे God. भागती हैं तो किसी भी हद तक जा सकती हैं, चाहे उसके लिए अपनी प्राइवेट वीडियोस का ही सौदा क्यों ना करना पड़ जाए। और अगर आपको एक बार इंस्टा पे इजी फेम की लत लग गई तो आप एक ऐसी दलदल में धंसते चले जाओगे जिससे निकलना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब बात रही सेजल की, तो उसने देखा कि हर लड़की तो आजकल इंस्टा पे सिर्फ मेकअप वगैरह के रिलेटेड वीडियोस बनाती है, डांस करती है, सिंगिंग करती है, तो इस जॉनरा में वायरल होना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। और वैसे भी ये सब करने के लिए तो टैलेंट चाहिए ना। अगर बिना टैलेंट के वायरल होना है तो ऐसा करती हूँ, आजकल डार्क ह्यूमर के नाम पे लोग हर लाइन क्रॉस कर देते हैं, तो मैं भी क्यों ना यही करूँ। और अगर लड़की होके डबल मीनिंग बातें प्राइवेट पार्ट्स पे जोक करूंगी तो क्या पता लोग मुझे भी देख लें। और कहीं ना कहीं इसका ये प्लान सक्सेसफुल भी हुआ, क्योंकि आप खुद ही देखो, आपने कभी इतनी जल्दी किसी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर या डांसर या सिंगर को इतनी तेजी से वायरल होते हुए देखा है जितनी जल्दी सेजल हुई, जितने जल्दी इसके फॉलोअर्स बढ़े और जितने जल्दी इसके व्यूज आए। गारंटी देता हूँ कि नहीं देखा होगा। और यही चीज इसे पता थी, इसने वही किया जो कि लड़कियों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, जो नॉर्मल लड़की के लिए करना बिल्कुल कॉमन नहीं है। और इसकी इसी ट्रिक ने इसे वायरल कर दिया, जिसके बाद इसके पास पैसे आने लगे। तो हो गया ना इसका गोल अचीव। बस यही तो चाहिए था। अगर घर वाले भी कुछ बोले तो उल्टा उन्हें ही सुनाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे ज्यादा उनसे पैसा तो यही कमा रही है ना। और अगर फिर भी हद से ज्यादा पॉइंट आउट करने लगे तो घर से अलग होकर काम करने लगेगी, क्या प्रॉब्लम है। मगर शायद इसे अंदाजा भी नहीं है कि इसका इन्फ्लुएंस समाज पे कितना ज्यादा गंदा इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि जैसे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के बारे में मैंने आपको अपने माइनर गर्ल्स वाले वीडियो में बताया था, वही सेम चीज यहाँ भी हो सकती है। जैसे वेस्ट में बड़े न्यूडिटी को देखते हुए इंडिया की लड़कियां, जिनमें माइनर गर्ल्स भी आती, दिस इज रियल, ये हो रहा है इंस्टा पे। चैट इज इट रियल? भाई मैं बहुत अच्छा हूँ भाई इस चीज में कि मेरी फीड ऐसी नहीं भरी हुई है, ठीक है। आई नो सम पीपल लड़कियों में, एंड आई फॉलो अ लॉट ऑफ फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। बट आई मीन अंडर एज गर्ल्स ऐसा करती हैं ऑन इंस्टाग्राम, लाइक यू नो दे आर मेकिंग थ्रस्ट ट्रैप्स, दे आर मेकिंग, शी इज नॉट माइनर। आई मीन इफ शी इज नॉट माइनर देन तो उसकी मर्जी है, ठीक है। बट इफ माइनर गर्ल्स ऐसा कुछ कर रही हैं ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, दे आर मेकिंग ये सारी चीजें थर्स्ट ट्रैप वगैरह बना रही हैं, तो थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है। लाइक जैसे हालांकि मैंने कभी देखी नहीं है तो आई एम नॉट श्योर, मे बी मैं इसके साथ लाइक ये वाली वीडियो पे बातचीत करूंगा कि ये क्या थी। बड़े न्यूडिटी को देखते हुए इंडिया की लड़कियां, जिनमें माइनर गर्ल्स भी आती हैं, उन्हें भी अपनी वीडियोस में न्यूडिटी दिखाना स्टार्ट कर दिया। ठीक वैसे ही सेजल को देखकर और भी लड़कियां अपने प्राइवेट पार्ट्स पर जोक बनाना चाहेंगी, पीरियड्स पर जोक बनाना चाहेंगी, और ऐसे ही सेक्सुअल जोक्स बना के वायरल होना चाहेंगी। क्योंकि सेजल ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, फिर भी आप आज के जमाने में ऐसी घटिया चीजें करके भी एक मिडिल क्लास से ज्यादा पैसे कमा सकते हो। ऐसे क्रिएटर्स को बढ़ावा देने की जगह हमें इनके कंटेंट को रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि आगे चलकर ऐसे क्रिएटर्स औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करना, सेक्सुअलाइज करना कतई नॉर्मलाइज ना कर पाए। तुम्हें पता है मैंने अपने पीछे ये बैटमैन का लोगो क्यों लगाया था? क्योंकि भले ही बैटमैन डार्कनेस में रहता हो, लोगों से छुपता हो, बट उसके अंदर एक ऐसी लाइट है जो सारे अंधकार को खत्म करने की ताकत रखती है। और अगर हम बैटमैन की पर्सनैलिटी को सच में अपनाते हैं तो हमारी भी ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो भी समाज में गंद फैला रहा है उसे हम सही रास्ते पर लेकर आएं। और अगर वो फिर भी नहीं मान रहा तो ऐसे रास्ते का इस्तेमाल करें जो कि सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माई पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज ऑलराइट। आई मीन कुछ चीजें जो इसने बोली हैं आर लाइक यू नो गुड। She is influencing very bad dude, and then I am thinking after her how bad will come, and also my feed is not bad like this. I mean सबकी feed में आती हैं भाई ऐसी ऐसी चीजें। Bro is Batman for real. Bro thinks he's Batman. Bro thinks he's Batman आ गया भाई तब तक मेरे को। I feel like पहले तो हमें like सबसे पहली चीज जो हमें करने की जरूरत है, हमें नॉर्मलाइज करना है कि भाई लोग किसी भी चीज पे हंस सकते हैं। लाइक यू नो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि तू भाई इस क्रिएटर को देखता है तो चूतिया है भाई, समझे ना। जो ये लोग थिंकिंग रखते हैं ना, वहां से ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड हर किसी का अपना चॉइस होता है, हर किसी का अपना ह्यूमर होता है, ठीक है ना। ह्यूमर इज लाइक यू नो इंडिविजुअल चॉइस होती है। मुझे मे भी कोई और चीज पसंद आ सकती है, इसको कोई और चीज पसंद आ सकती है। मुझे मे भी कोई चीज फनी लग सकती है, ठीक है, वो तुम्हें फनी ना लगे,
समझे। आजकल लोगों ने ना एक सुपेरिटी वाला वो बना रखा है कि भाई अगर तेरे को ये नॉर्मल वाला ह्यूमर पसंद है तो तू मेरे लेवल का नहीं है, तू मेरे फ्रेंड ग्रुप में नहीं आ सकता। भाई तुझे चाहिए है भाई, तुझे बिल्कुल डार्क ह्यूमर पसंद होना चाहिए, तुझे ऐसा ह्यूमर पसंद होना चाहिए जिसको सुन के तरह ओ ये बोला तूने ऐसा निकल जाए, समझे ना। तो लाइक ऐसा वाला सीन है और इस चक्कर में बहुत सारे लोग इस चीज को फिट इन होने में इजी रास्ते पे आ जाते हैं, वो ये सारी चीजें फॉलो करने लगते हैं या कंटेंट ऐसा बनाने लगते हैं, ठीक है। तो दैट्स द थिंग।